हम विद्यार्थी को प्रश्न पत्र मिला नहीं, पहले बाहर में पेपर घूमने लगता है। इससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है? जो यूथ आज आपको कोई ऑफिसर बनेगा, कोई बीडीओ बनेगा, कोई सीओ बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, और वो परीक्षा ऐसे आदमी लीकेज करके ऐसे आदमी को बना दीजिएगा जो उस गद्दी पर जाके भ्रष्टाचार करे, वो चोरी चमारी करे। वोट लीजिएगा यंग से, वोट लीजिएगा विद्यार्थी से, और वो अगर अपना जायज मांगने के लिए आपके पास जाएगा तो आप उसको लाठी दीजिएगा। क्या जायज मांगना माने कि जायज बोलना, जायज अपनी बात को रखना या लाठी खाना, यही उचित है? में जो मांग थी बीपीएससी परीक्षा का, वो एक ही मुद्दा था। अब वो एक मुद्दा नहीं रहा, अब अनेकों मुद्दा हो गया। और जब तक इसको गंभीरता नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं हुआ है, जब तक उसकी गंभीरता को नहीं सरकार समझेंगे तब तक ये आमरण अनशन चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। हम लोग जन स्वराजी हैं, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ बिहार में जन स्वराज के अलावा कुछ नहीं, 25 में जन स्वराज के अलावा कुछ नहीं नजर आएगा आपको। 25 में सबकी औकात पता लग जाएगी। सिंगल जन स्वराज पार्टी ही रहेगी और जन स्वराज ही पार्टी बनाएंगे सरकार, यहाँ दूसरा कोई नहीं रहेगा। कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं सरकार। जो 15 दिन से बीपीएससी अभ्यर्थी रोड पे है, लाठी चार्ज करवा दिए, विद्यार्थी पे लाठी चार्ज करवाई। हम लोग तानाशाही में नहीं है भाई, राजतंत्र नहीं करवाइए, लोकतंत्र में जीते हैं। इस वक्त हम पटना हाजीपुर रोड में हैं और इस वक्त पटना गांधी मैदान से निकले हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हमको इंद्रशेखर जी मिले हैं जो कि मधुबनी से पूर्व मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से इन्होंने गांधी मैदान में गए थे, पीएससी में प्रश्न जो कुछ गलत हुई है जिसको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वही स्वराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात करेंगे इंद्रशेखर जी से और जानेंगे कि गांधी मैदान में जब गए थे तो वहाँ पे जन स्वराज का क्या योगदान रहा और मधुबनी से जिस तरह गए थे क्या लेकर वहाँ पर गए थे। जी सबसे पहले आपका स्वागत है। आप सारे मीडिया कर्मी को और नया साल का बहुत बहुत शुभकामना। मकर संक्रांति आने वाला है, उसको भी भारी शुभकामना देते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो हम लोग आज आए हुए थे, उसका मुख्य मकसद था कि विद्यार्थी का जितना भी परीक्षा होता है, सारा परीक्षा का पेपर पहले ही लीकेज हो जाता है। एक भी परीक्षा ऐसा नहीं हुआ है, एक भी परीक्षा ऐसा नहीं गया है जो पेपर लीक नहीं किया हो। आइए बीपीएससी का परीक्षा हो रहा है, कोई आप पदाधिकारी बनेगा, कोई मान लीजिए ऑफिसर बनेगा, और वैसा पेपर लीक हो जाएगा, कोई गलत आदमी वो अफसर बन जाएगा, तो इसके कारण हमारे जो प्रशांत जी हैं हम लोग के नेता, वो धरना पर बैठे हुए हैं और आज 4 दिन लगभग धरना का हो चुका है। लेकिन प्रशासन के जो 12 प्रशासन है वो गहरी नींद में सोया हुआ है, उसको कान पर थोड़ा भी जुम नहीं है कि क्या है, आखिर किसके कारण बैठा है। वही यूथ जिसके वोट से आप बनते हैं मुख्यमंत्री, और वही यूथ का आप जो है सो खिलवाड़ कर लेते हैं उसके फ्यूचर से। अच्छा ये बताइए कि दिन रात प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में ही रहते हैं क्या? हाँ, 24 घंटा आप जब भी जाएंगे वो धरना स्थल पर ही रहेंगे। अच्छा, आप कितने दिन रहे? आप कितने घंटा रहे? हम अभी तो फिर भी जाएंगे, फिर जा रहे हैं खाना खाने के बाद। और अभी सुबह गए थे और शाम तक तो उनके साथ थे, अभी खाना खाने के लिए निकले हैं, फिर वहाँ जाएंगे। और ये अब तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार अपने होश में ना आ जाए। अच्छा, मांग क्या है? मुद्दा तो एक ही है ना, विद्यार्थी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, भ्रष्ट पदाधिकारी को जो परीक्षा के लिए नियुक्त किए हैं, और वो पदाधिकारी जो है बीपीएससी ऐसे जगह पर जाके वहाँ पर भ्रष्ट के रूप में जो है वो परीक्षा करवाते हैं और पेपर पहले लीकेज हो जाता है। विद्यार्थी को प्रश्न पत्र मिला नहीं, पहले बाहर में पेपर घूमने लगता है। इससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है? जो यूथ आज आपको कोई ऑफिसर बनेगा, कोई बीडीओ बनेगा, कोई सीओ बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, और वो परीक्षा ऐसे आदमी लीकेज करके ऐसे आदमी को बना दीजिएगा जो उस गद्दी पर जाके भ्रष्टाचार करे,
वो चोरी चमारी। बीपीएससी छात्र ने आंदोलन किया, 2 दिन पहले भी लाठीचार्ज हुआ पटना में, आपने देखा। उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, यही ना है सरकार को, वोट लीजिएगा यंग से, वोट लीजिएगा विद्यार्थी से, और वो अगर अपना जायज मांगने के लिए आपके पास जाएगा तो आप उसको लाठी दीजिएगा। क्या जायज मांगना माने कि जायज बोलना, जायज अपनी बात को रखना या लाठी खाना, यही उचित है? इस सरकार जो है ये भ्रष्ट पदाधिकारी के अधीनस्थ हो गया है। ये सरकार अब जो है सो एकदम पहले वाली बात इस सरकार में नहीं है। जितना भ्रष्ट पदाधिकारी है सारे को ये अपने इधर इर्द गिर्द रखे हुए हैं, और जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उसी को ये बीपीएससी में भी बैठा हुए हैं। जब तक उस भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगी, हमारे नेता सूत्रधार प्रशांत किशोर वहाँ से नहीं उठेंगे। हम लोग सारे मिथिलांचल के मधुबनी के धरती से चल के यहाँ 200 किलोमीटर आए हैं, और तब तक हम लोग रहेंगे जब तक ये सरकार अब बीपीएससी ही नहीं मुद्दा अब रहा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, महाभारत में 5 गांव ही मांगा गया था, और वो 5 गांव नहीं देने के कारण उतनी बड़ी महाभारत हो गई। तो शुरू में जो मांग थी बीपीएससी परीक्षा का, वो एक ही मुद्दा था। अब वो एक मुद्दा नहीं रहा, अब अनेकों मुद्दा हो गया। और जब तक इसको गंभीरता नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं हुआ है, जब तक उसकी गंभीरता को नहीं सरकार समझेंगे तब तक ये आमरण अनशन चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। शेखर जी मधुबनी से आए हैं, क्या कहा जा सकता है? प्रशांत किशोर के समर्थन में है, जबकि आप बीजेपी को भी चुन सकते थे, कांग्रेस को भी चुन सकते थे, आरजेडी को भी चुन सकते थे, जदयू को भी चुन सकते थे, लेकिन प्रशांत किशोर जन स्वराज को ही क्यों चुनी? देखिए, प्रशांत जी में जो बात है, पढ़े लिखे इंसान में जो बात होती है वो बात है। हम आरजेडी में रह चुके हैं, आप तो जानते हैं। आरजेडी के अच्छे लीडर से भी मेरा अच्छा ताल्लुकात रहा और आज भी है। लेकिन प्रशांत जी में जो बात है वो क्या आरजेडी के कोई भी नेता में या जदयू के कोई नेता में या बीजेपी के कोई नेता में है? इतना ज्यादा फैन, इतना ज्यादा बिलीन अपने आपको जन स्वराज में कैसे कर लिए शेखर जी? इनका जो मुद्दा है, फर्स्ट इनका जो मुद्दा है, जो बिहार के लोगों को प्लान जो होगा, जो लोग मजदूर बन के यहाँ से जाते हैं उनको रोकेंगे, यहाँ पे रोजगार होगी, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था होगी। जब शिक्षा, देखिए मैं आपको मेयर का भी प्रत्याशी रह चुका हूँ, आप देखे थे, मेरी मांग थी कि शिक्षा जब हो जाएगा, घर घर अच्छा शिक्षा हो जाएगा तो अपने आप ही रोजगार मिल जाएगा। एक लास्ट सवाल, 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाली है, इन शेखर जी अगर बात किया जाए तो कहाँ से लड़ेंगे? क्या जनता उम्मीद करे चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने ही विधानसभा मधुबनी से ही लड़ूंगा, और ये मन मैं बनाया हूँ, और इसके लिए मैं फॉर्म भी ऑनलाइन भर चुका हूँ। और मैं जन स्वराज, हम लोग जन स्वराजी हैं, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ बिहार में जन स्वराज के अलावा कुछ नहीं, 25 में जन स्वराज के अलावा कुछ नहीं नजर आएगा आपको। 25 में सबकी औकात पता लग जाएगी। सिंगल जन स्वराज पार्टी ही रहेगी, और जन स्वराज ही पार्टी बनाएंगे सरकार, यहाँ दूसरा कोई नहीं रहेगा। की भी जरूरत नहीं है क्या? किसकी जरूरत है? गठबंधन की जरूरत क्या है? गठबंधन जब है तो नीतीश कुमार को चुनना पड़ेगा ना। आप बीजेपी को वोट दीजिए तो नीतीश कुमार, आरजेडी को वोट दीजिए तो नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार वाली बीमारी को हटाना है तो प्रशांत किशोर को ही चुनना पड़ेगा, जन स्वराजी बनना पड़ेगा, और हर घर में जन स्वराजी हो चुके हैं। आप ऐलान कर रहे हैं कि मधुबनी 36 से इस बार लड़ाईगा? मेरी इच्छा है, लेकिन इसमें मेरा जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सर्वे के आधार पर जो सही पाएंगे उसके आधार पर वो चुनाव लड़ाएंगे। ये मैं घोषणा करने वाला कोई नहीं होता। मैं अपनी दावेदारी रख सकता हूँ, लेकिन घोषणा करना और इसमें जो भी प्रक्रिया है उस नेतृत्व को लेना है, और सर्वे के आधार पर आएगा। मैं बता दूं, मेरे पास रीजन ये है कि मैं पंडौल क्षेत्र का लड़का हूँ, और मैं पंचायत चुनाव लड़ चुका हूँ और मुखिया भी बना हुआ हूँ, और वहाँ 26 पंचायत में मेरी जो अपनी पकड़ है वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। मेयर का भी मैं चुनाव लड़ा
30 वार्ड से 40 वार्ड 45 हो गया, फिर भी वहाँ पर जो मेरी घर घर में कैंपिंग था वो तो आप देखे हैं। तो देखिए हार जीत अलग मुद्दा होता है, लेकिन चुनाव लड़ने की मन बस बनाए हुए हैं। अगर प्रशांत जी या उनके टीम को ये लगेगा कि नहीं ये लड़का चुनाव लड़ सकता है वहाँ पर और ये सीट जीत सकता है तो लड़ाएंगे, तो हम लड़ेंगे। देखिए अभी रात के दिखाइए 8:55 9 बजने वाली है और यहाँ पर जिस तरह से मधुबनी से इंद्रशेखर जी पटना पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि गांधी मैदान की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। इंद्रशेखर जी किस तरह बैठे हुए हैं अपने नेता के साथ और यहाँ पे समर्थन में बहुत सारे लोग हैं। बाद बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जिस तरह से जनस्वराज को लेकर लगातार बात हो रही है। एक युवा है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकुंद चौधरी हुआ, हम जनस्वराज के संस्थापक सदस्य में से हुए। और सब बोलता है कि जनस्वराज ही क्यों, तो एक आप देखे होंगे कि जब उनका पद यात्रा चालू हुआ, प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं ना दिल से बोलते हैं, उनके अंदर में कुछ नहीं है। वो क्या बोलते हैं, हर बाप को बोलते हैं कि आप अपने बेटा के लिए जिए, कौन सा गलत बात बोले। आज एक भी 5 सूत्री मांगे हम लोग का, अभी मेरा जो आमरण अनशन पे मेरे नेताजी जो प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं 5 सूत्री मांग है, इसमें हम लोग का भविष्य जो बर्बाद कर रहा है बिहार सरकार, तो इसकी जिम्मेवारी तो बिहार सरकार को तो लेना पड़ेगा। आज इतना ज्यादा अंधकार, मतलब क्या है, कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं सरकार। जो 15 दिन से बीपीएससी अभ्यर्थी रोड पे हैं, लाठी चार्ज करवा दिए, विद्यार्थी पे लाठी चार्ज करवाई। हम लोग तानाशाही में नहीं है भाई, राजतंत्र नहीं करवाइए, लोकतंत्र में जीते हैं। पानी का ठंडा में देखे पानी का बौछार करवा दिए थे, ये क्या तरीका है। हम लोग अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मुकुंद चौधरी हुआ।